चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। आपके लड़की है? हाँ। तो एक सवाल लोग पूछते हैं, जो गाना आप बनाते हो सारा अपनी बिटिया के साथ बैठ के सुन सकते हो? बिल्कुल सुनता हूँ मैं। सारे गाने? अभी जितने गाने बनते हैं मैं सारा सुनता हूँ। रीज़न ये है कि पहले जो गाने होते थे ना बाबा, हाँ। जैसे बड़ा अश्लीलता का आरोप लगता है नहीं, कि रिमोट से लहंगा उठा दूंगा और रिमोट बेबी से बियर पी के नाचेली। सारे जो बता रहे हो कोई मेरा गाना नहीं है। है ना, मैं आपको बता ही नहीं रहा हूँ। मैं एक्चुअली में आपके क्या बड़के बोला, भैया लोग मैंने का नाम ले अश्लील रहे हैं। गाया है, मैं हाँ। झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, हाँ। क्योंकि मैं गाया हूं तो गाया हूं, क्योंकि उस वक्त ये चीजें समझ में नहीं आती थी कि भाई ये जो शब्द हैं वो किसी को ठेस पहुंचा सकते हैं। हमारे यहाँ तो पहले हमको तो ये सिखाया जाता था, क्या है, हमारे यहाँ तो गाली गलौज आम भाषा है। हम लोग तो गाली देने के लिए पैसे भी दिए हैं। तिलक बारात में जाते हैं तो मेरे मुंह पे ही मेरे बहन को गाली दिया जा अभी रहा भी है और कल्चर नाच है, रहा हूं। अभी भी कल्चर है, कल्चर हमारी है। कल्चर है। हाँ। बट है क्या ना बाबा, लोगों को अगर साफ सुथरी चीज, क्योंकि हम अकेला नहीं है, एक आदमी है जो अपनी कंपनी के लिए आया है। मैं जानता हूं शराब इस धरती पे गुनाह है, बट फिर भी कंपनियां बना रही है और अच्छे अच्छे उद्योगपति उसको बेच भी रहे हैं, और वो अपने बच्चों के साथ उस शराब को नहीं पी सकता। बनाने वाला कभी पी नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं, नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। लेकिन कुछ कभी कभी वाइन भी बनाता है तो अपने बच्चों के साथ पीता है। सारी चीजें वो नहीं पी सकता, क्योंकि कुछ में खराबी है और कुछ सही भी है। कुछ रम भी बनते हैं जो शरीर के लिए बेहतर हो जाते हैं, गले के लिए अच्छा हो जाता है। कुछ बियर हैं जो लोगों को वो क्या बोलते हैं, वो पथरी को खत्म करता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें बहुत क्वालिटी है। इस धरती पे जिस तरह मांस का एक वर्ग है, उसी तरह भेज खाने का भी एक वर्ग है। तो हर चीज का एक वर्ग है, तो कोई चीज गलत है नहीं। हाँ, ये हो जाता है कि अब सब लोग मांसे बेचना शुरू कर देंगे तो फिर भेज की जैसे अहमियत आपने कहा खत्म हो आपने जाएगी। अश्लील गाने गाए, तो खेसारी लाल को अपने अश्लील गानों को लेकर आज दुख है, पछतावा अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। या लगता है कि ठीक है उस टाइम गा दिया गा दिया? नहीं, बिल्कुल दुख है कि अगर ये समझदारी उस समय होती। हाँ। तो देखिए, इंसान गलती तब करता है जब चीजें उसे समझ में नहीं आती है। किसी बच्चे को दिया के पास जाते हुए जब जब देखेंगे ना, उसको मना करेंगे तो वो नहीं मानेगा। अब अश्लील गाना नहीं आएगा आपका? अब असलियत आता ही नहीं है। मतलब राम जी की जय, भविष्य में हनुमान भी जी की जय, खेसारी लाल यादव राम जी की जय, हनुमान जी की जय। विषय वो नहीं है बाबा, विषय बहुत सारी चीजें बिजनेस होती है। तो उनके बिजनेस में जो हमारे झूमर होते हैं, हमारे झूमर कुछ अश्लील हो जाते हैं, जो कि हमारे माता बहन बेटी हर दिन गा रही हैं, लेकिन वही कैसेट में गा देते हैं हम लोग, तो लोग उसको अश्लील बोलने लगता है, जबकि वो हमारा ट्रेडिशनल है। लेकिन हम उसको अगर कैसेट या अपने कलाकारी के माध्यम से परोस देते हैं तो लोगों को अश्लील लगने लगता है, क्योंकि उनको पता नहीं ना कल्चर है। हाँ, वो चीजें हैं। तो कुछ कल्चर में हमारे ऐसे गालियां हैं जो कि वो कल्चर में है, हाँ। लेकिन लोगों को लगता है वो गाली। अब हम कंफ्यूज कभी कभी हम भी हो जाते हैं कि भाई अब करें तो क्या करें। कुछ ट्रेडिशनल चीजें भी हमारी गालियों में आ जाती है। मुझे रवीश कुमार का एक पोस्ट याद आता है। रवीश कुमार ने एक दिन थंबनेल लगाए, हम भी थे उसमें। हाँ, बहुत सारा थंबनेल लगाया जिसमें अश्लील गानों के कैप्शन थे या फोटोज थी, और ये कहने की कोशिश की कि यार इनको देखो, मिलियंस में व्यूज है, बिलियंस में, मिलियन नहीं, 700 मिलियन, 500 मिलियन, 400 मिलियन, जितना अश्लील उतना बिलियन। तो ये भोजपुरी लोगों पर आपको लगता है कि उनको सुनना पसंद है, या आप बेच ऐसा रहे हो क्योंकि अच्छा सामान नहीं बिक रहा है? पंचायत आई, अभी आप खुद कह रहे थे कि आप देखिए आपको मजा आ गया, लगा यार हमारे गांव गढ़ी की बात इतना बढ़िया पेश कर दिए, लेकिन भोजपुरी सिनेमा से पंचायत जैसी चीज क्यों नहीं आती? और ये अश्लील गाने जो आए, और आपको एम्बेरसमेंट हुई थी? रवीश कुमार ने डाला था। हाँ, देखिए मैं क्या बोला, एक बड़े भाई हैं वो, और उनको कुछ बुरा लगा होगा तो उनके शब्दों का सम्मान हमेशा मैं करता हूँ, क्योंकि उनको कुछ बुरा लगा होगा तभी उन्होंने बोला होगा। तो मुझे उन पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे उसमें सुधार करने की जरूरत है, ताकि रवीश भैया फिर से कभी अगर दोबारा खेसारी के बारे में बोले तो अपने छोटे भाई की तरह बोले कि नहीं यार मेरा छोटा भाई है और उसने ऐसा किया। तो कोई भी बड़ा आदमी अगर किसी के बारे में बोलता है तो देखिए उस पर टिप्पणी करने की नहीं, हाँ मैं खेसारी लाल यादव, मैं रवीश कुमार कैसे बोल देंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं भाई। वो आदमी जितनी मेरी उम्र नहीं हुई उतना उन्होंने पत्रकारिता की, हाँ, तो वो सारी चीजें की और लोगों से मिले हैं।
लोगों को समझा उन्होंने, समाज को कुछ दिया है। और वो आदमी अगर मेरी गलती निकाल रहा है तो कुछ तो गलती मैंने की है, तो मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ, नो डाउट। तो देखिए हर आदमी कहीं ना कहीं गलती तो करता ही है। कुछ लोग धर्म के नाम पे ही बताइए, एक पेड़ लगा देने से सही बात है, ऑक्सीजन मिल सकता है बाबा, लेकिन सब पेड़ ऑक्सीजन नहीं देते हैं, फिर पेड़ क्यों लगाता है आदमी? सब पेड़ फल नहीं देता है, फिर भी सारे पेड़ क्यों लगाए जाते हैं? समाज में हर वर्ग के लोग हैं, क्योंकि कुछ वृक्ष अगर है तो आज नहीं तो कल जलावन के भी काम आएंगे। दोस्त वैसे ही होते हैं, इसीलिए मैं बोला कि पैसे से ज़्यादा दोस्त जरूरी हैं। और हर वृक्ष का और हर खाने का, हर स्वाद का, हर संगीत का गलत सही, रावण नहीं होता तो राम को कोई नहीं जानता, कंस नहीं होता तो कृष्ण को कोई नहीं जानता, तो बुराई अच्छाई है। इसीलिए हमें फर्क नजर आता है कि बुरा कौन है और अच्छा कौन है। अगर ये नहीं होता तो हमें आप में और लोगों में फर्क नजर नहीं आता। इतने सारे पत्रकारों में मैं आप ही को क्यों फॉलो करता हूं? तो कुछ ना कुछ चीजें फर्क ही बताता है। बुराई है इसीलिए आप मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छा, आपने अपना नाम रजिस्टर करवा लिया, हमने कहीं पढ़ा कि खेसारी ने अपना नाम रजिस्टर करवा लिया और कहा ससुर आप कोई हमारे नाम में फर्जी खबर बनाएगा तो लपेट डालेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं रजिस्टर्ड इसलिए करा लिया कि देखिए मेरे कहने का मतलब कि आप शब्द रखिए, हाँ, मैं आपको आपके शब्दों की आज़ादी से कभी नहीं छीनूंगा और ना ही मैं आपको कभी टोकूंगा, बट वो शब्द रखने के तरीका चेंज कर दीजिए, जिसमें खेसारी के माँ का भी सम्मान हो, बेटी का भी सम्मान हो, बहन का भी सम्मान हो। क्योंकि अगर आप मेरा सम्मान नहीं करते तो 40 करोड़ जनता जो मुझे प्यार करती है, कहीं ना कहीं ठेस तो उसको भी पहुंचता है। और आपके कहे हुए शब्द सिर्फ उस 40 करोड़ जनता के पास ही नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि देश के बाहर भी जाता है। सही बात है। तो आप खेसारी लाल यादव को नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि अपने भाषा के कलाकार को बेइज्जत कर रहे हो और अपने भाषा को बेइज्जत कर रहे हो। आप, मैं गलत हूं अब बोलो, बट उसके शब्द के जो चयन होते हैं कम से कम उसको सम्मानित तरीके से रखो। मेरा कहने का मतलब है। बिग बॉस जाना गलती थी आपकी? नहीं, बिग बॉस में आप लेकिन थोड़ा डरे सहमे हो गए थे, मतलब जब आपको लोगों ने देखा आप आ रहे हो तो लगा यार एक पावर आदमी है, जबरदस्त आदमी है, आप स्टेज को हिला के रख देते थे। बिग बॉस में थोड़ा सा आप सहम गए थे, तो क्या वो जो भीड़ थी थोड़ा सा एलीट क्लास वाली, उसमें थोड़ा दब गए थे? क्या हो गया था बिग बॉस पावर में? का मतलब लड़ना नहीं होता है, कुछ करना होता है। देखिए बिग बॉस से निकले हुए जितने भी लोग हैं वो कहाँ हैं, हम कहाँ हैं? उनको वहीं तक करना था। बिल्कुल सही बात है। मेरा सफर लंबा है बाबा, मैं 30 दिन का कलाकार थोड़ी हूँ कि मैं बंद रूम में एक्टिंग कर दूं और दुनिया को बता दूं कि मेरे अंदर बहुत पावर है। वहां पावर दिखाने वाले टावर पे नहीं है। सही और मैं टावर बन के खड़ा हूँ। मैं बिग बॉस से निकलते ही मैंने 22 फिल्में साइन की थी, क्योंकि मेरा जगह वो है ही नहीं। मैं टीवी का कलाकार हूँ ही नहीं, मैं टीवी पे नहीं हूँ, मैं रिमोट से नहीं चल सकता। खेसारी लाल तो दीवार पे चलता है, दीवारों पे पोस्टर लगते हैं। खेसारी के लिए 200 का टिकट कटा के दुनिया आती है, ये नहीं कि बस रिचार्ज कराया और पूरी खानदान एक साथ बैठ के देख लिए। वैसा हो ही नहीं। मैंने अपने आप को वैसा नहीं बनाया कि बंद कमरे में लोग एंजॉय करें। मैंने अपने आप को बनाया कि फील्ड में भी खेसारी है और शील्ड में भी खेसारी है। बॉलीवुड पे किस